देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपना कमल खिलाना चाहती है। मोदी और शाह की जोड़ी कहीं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां उनकी किरकिरी हो सके। लेकिन जब बात देश की आती है और खासकर हमारे जवानों की चर्चाएं होती हैं, तो उनकी शहादत सरकार पर ही सवाल भी उठाती है। हाल ही में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो घटना हुई, उसने वाकई गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठा दिए। दरअसल देश में चल रहे चुनावी शोर के बीच छत्तीसगढ़ के जंगल शनिवार को फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 24 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर रविवार को हुई इस मुठभेड़ की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह असम में चुनावी दौरे पर थे। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दी गई जिसके नेतृत्व में 11 साल पहले 76 जवान शहीद हो गए। आज फिर वही डीआईजी नलिन प्रभात है। लिहाजा हमले के बाद कई तरह के सवाल गृह मंत्री अमित शाह और इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर उठ रहे हैं। साथ ही नलिन प्रभात की दक्षता और उन पर मेहरबानी को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सूचना तंत्र कामयाब नहीं रहा, विफल रहा, जिसके कारण नक्सलियों के मूवमेंट की सही जानकारी नहीं मिल पाई, या नक्सलियों द्वारा सुनियोजित तरीके से जानकारी देकर जवानों को फंसाया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय की चूक आखिर कैसे सीआरपीएफ जवानों को भारी पड़ गई। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए 10 टीमों को लगाया गया था। 2 टीमें सुकमा जिले से आई थी, जबकि बाकी 8 में से 3 टीमों को बीजापुर के कैंप से बुलाया गया था। इस बड़े ऑपरेशन के लिए एसटीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को तैनात किया गया था। इसके अलावा इस अभियान में सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट के करीब 1000 जवानों को शामिल किया गया था। 2 अप्रैल की रात 10 बजे 6 में से 3 टीमों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इस टीम में डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ के लोग शामिल थे। इन सबको अलीपुदा और जोनागुड़ा जाना था। इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देकर इन्हें अगले दिन यानी 3 अप्रैल को लौटना था। ये टीम काफी अंदर तक चली गई। इसके बाद नक्सलियों ने इन्हें घेर लिया। एक घायल जवान के मुताबिक जिस टारगेट को निशाना बनाने के लिए उन्हें भेजा गया था, वहां कुछ भी नहीं था। जब वो वापस लौटने लगे तो उन पर हमला बोल दिया गया। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कब नक्सलियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास कई सारे हथियार थे। नक्सलियों ने 3 तरीके से सुरक्षा बलों पर हमला बोला। पहला बुलेट से, दूसरा नुकीले हथियारों से और तीसरा लात और घूंसों से। करीब 200 से 300 नक्सलियों का समूह सुरक्षा बलों की एक छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़ा। बहरहाल अब इसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी ट्विटर के जरिए सरकार से तीखे सवाल किए हैं। राहुल ने पूछा कि यहाँ अगर कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो मरने का अनुपात बताते हैं कि ऑपरेशन बेहद ही गलत तरीके से चलाया गया। हमारे जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दिया जा सकता है। खैर सवाल यह भी है कि खुफिया इनपुट थे कि 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा और उसके खूंखार साथी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। लिहाजा कई तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिसके जवाब कब सामने आते हैं यह देखने वाली बात होगी। और अगर इस मामले पर शाह पर सवाल उठते भी हैं तो गलत भी क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।